सो गाइस, मनेनगढ़ से नेपाल जाने के लिए हम दो ही दोस्त रवाना हो चुके हैं। और देखिए, मनेनगढ़ से हम लोग यहाँ अनूपपुर पहुँच गए हैं चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन से। लेकिन अनूपपुर में क्या है गाइस, हमारा जो ट्रेन है 1-1.5 घंटे लेट चल रहा है। उस वजह से हम लोग यहाँ देखिए अनूपपुर में रुके हुए हैं। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है सारनाथ एक्सप्रेस, जो कि कुछ ही देर में जो आने वाला है। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रयागराज में ट्राई करेंगे वहाँ का थोड़ा सा लोकल सिटी घूमने का। और वहाँ भी हम लोग का एक दोस्त मिलेगा जो कि दिल्ली से आ रहा है। उसके बाद आगे का जर्नी वहाँ उसके साथ से चालू करेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर गोरखपुर जाएंगे और वहाँ से आपको दिखाते हैं आगे का जर्नी कैसा रहेगा। तो गाइज़, हम लोग का नेपाल जाने का प्लान इतना अचानक से बना था कि हम लोग को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया अनूपपुर से प्रयागराज के लिए। तो हम लोग को ये सफ़र जनरल में ही बैठ के पूरा करना पड़ा। तो रात भर हम लोग जगते जगते गए। और ये देखिए, लोग यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड लेके घूम रहे थे। हेलो गाइस, हम लोग प्रयागराज जंक्शन से प्रयाग जंक्शन पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हम लोग प्रयाग संगम की ओर दूसरा ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ जाके हम लोग गंगा स्नान करेंगे। और ये देखिए, हमारा एक मित्र भी आ गया है हमको वहाँ ले जाने के लिए। इसका नाम है अभिषेक। तो गाइस, वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे। और वहाँ एक फेमस हनुमान जी का मूर्ति है, मतलब मंदिर है। तो वहाँ भी हम लोग जाके दर्शन करेंगे और दिखाएँगे आपको कि कैसा यहाँ का लेटे हुए हनुमान जी का मूर्ति है, ऐसा सुनने में आया है। तो देखते हैं और एक्सप्लोर करेंगे। आगे की जानकारी के लिए वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, ये देखिए, हम लोग प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, ये स्नान घाट में। ये देखिए, तो गाइस ये देखिए, हम लोग लिफ्ट मांग के जा रहे हैं भैया लोग से। सोचे थोड़ा सा लोकल ट्रैवल कर लिया जाए। तो हमको यहाँ भैया मिल गए हमारे प्रयागराज में भी हमारे सब्सक्राइबर, हमको नहीं पता था। तो वही भैया बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है। हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज में संगम स्नान स्थल पे। भैया के द्वारा लिफ्ट मिलेगा। तो कुछ बोलना चाहेंगे भैया? धन्यवाद भैया आपका। तो चलिए गाइस, आपको आगे का सैर कराते हैं। तो दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे पवित्र स्नान स्थल पर, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम माना जाता है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ नहाने से पापों से मुक्ति और मन को शांति मिलती है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं प्रयागराज में इस संगम में, जहाँ हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। ये भैया हमको यहाँ का कथा स्टोरी वगैरह बताएंगे कि यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है कथा। चलिए बताइए भैया। इधर में देखो, दो जल दिखती है, तीसरा जल नहीं दिखता है। एक सेकंड ना, चलिए बताइए। इधर में देखो, दो जल दिखता है, तीसरी जल नहीं दिखता। सरस्वती जो होती है वो नाम होता है सरस्वती माता गुप्त। उन्हीं नाम से माता रानी के घर में बहुत सावधानी आते हैं, श्रृंगार चढ़ा के जाते हैं। तो कौन कौन सा नदी दिखता है भैया? इधर में देखो, एक जमुना नदी दिखता है, एक गंगा नदी। इधर सरस्वती बीच में गुप्त रहती है। इधर में जो संगम है जहाँ नहाते हैं कहाँ पर? ये वो झंडे के पास। वहाँ झंडे पास है। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उधर में लगा रहे हैं। जो कि अलग अलग
शहर से ना, स्टेट तो एक ही है, यूपी से है। आप कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ से 2 लोग हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, तो भाई हमारे यूपी से ही हैं। हमारे यहाँ एक मित्र मिल गए हैं जो यहीं के हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में, कुंभ में क्या कुछ जान सकते हैं हम। जो भैया ये हमारा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर तीनों संगम मिलते हैं, तो यहाँ पर स्नान किया जाता है। हम बाला भगवान जी हैं, यहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि ये संगम जो आपको दिख रहा है, यहाँ पूरा पानी से लबालब भर जाता है। यहाँ देखिए रास्ते भी सब ऑल टोटल जितनी रास्ते, वो सामने रास्ते दिख रही है, टोटल रास्ते ब्लॉक हो जाती हैं। यहाँ पानी इतना भर जाता है कि जंगली जो यहाँ के जीव जंतु भी हैं, जीव जंतु घरों में घुस जाते हैं। सो गाइस, बोटिंग का लुत्फ उठाने के बाद हम लोग चले गए संगम पर स्नान करने। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पूजा पाठ भी किया। सो गाइस, संगम पर स्नान और पूजा करने के बाद हम लोग आ गए अकबर का किला घूमने, जो कि संगम के पास ही स्थित था। अकबर का किला दोस्तों, जिसे इलाहाबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज के डेट में इंडियन आर्मी के अधीन है, और यहाँ आम लोगों को अंदर जाकर घूमने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप इसका लुत्फ बाहर से उठा सकते हैं। इस भव्य किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने सन 1583 में करवाया था। उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि त्रिवेणी संगम होने के कारण यह धार्मिक और राजनीतिक रूप से दोनों रूप से महत्वपूर्ण था। इस किले के अंदर कई अनमोल धरोहरें मौजूद हैं। यहीं पर स्थित है प्राचीन अक्षय वट, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यह अमर अक्षय वट है, और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि चारों युग से लेकर 5 पांडव के यहाँ आने तक का ये साक्षी है। और यहीं पर स्थित है पातालपुरी मंदिर, जो कि धरती के नीचे बना एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ की एक और ख़ास बात है, यहीं पर स्थित है सम्राट अशोक का 2300 साल पुराना अशोक स्तंभ, जिस पर बाद में समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी शिलालेख अंकित किए गए। किले से लगभग 200 मीटर दूर स्थित है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जिसे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर या फिर प्रयागराज के कोतवाल भी कहते हैं। यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह 600 साल पुराना प्रतिमा है। इसकी लंबाई लगभग 20 फीट मानी जाती है।
माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है अलोपी देवी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि माता का हाथ यहीं गिरा था, जिसे शिवजी ने बोला कि माता का हाथ यहाँ अलोप हो गया है, तभी से इस मंदिर का नाम अलोपी देवी पड़ गया। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आपको माता की किसी प्रतिमा या मूर्ति का दर्शन नहीं होगा, बल्कि माता के एक झूले का दर्शन होता है। प्रयागराज में आपको समुद्र मंथन से प्रकट नाग वासुकी जी का मंदिर भी दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद यहाँ दर्शन करना पवित्र होता है, और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह है आदि शंकराचार्य विमान मंडप, जो प्रयागराज संगम क्षेत्र पास स्थित है। इसका निर्माण शंकराचार्य जी की स्मृति में किया गया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली से निर्मित है। इस मंदिर में आपको विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के सुंदर चित्रण भी दिखाई देते हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से से आपको संगम क्षेत्र का शानदार नज़ारा दिखाई देता है, जो कि यहाँ आने वालों पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षक का बिंदु है। तो दोस्तों, प्रयागराज में हमारी एक दिन की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी यात्रा भी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोग निकल गए हैं अपनी नई मंजिल की ओर, यानी नेपाल की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में, ताकि आप भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद ले सकें।